सांस अंदर सांस बाहर, मैं हमेशा यही कहता रहता हूँ। सांस अंदर सांस बाहर, मैं हमेशा यही कहता रहता हूँ। फ्यू। अरे, आप मुझे कसरत करते हुए देख रहे थे। आपको पता है सांस लेना और छोड़ना बड़ा ही जरूरी होता है। तो क्यों ना आज हम अपनी सांस के बारे में ही बात करें। आपको पता चला कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं इंसानों के रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो आ जाइए, चलिए ये कीजिए, अभी कीजिए। मैं आपको देख रहा हूं, आप जहां भी हैं वहीं से शुरू कर दीजिए। भागिए 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 भागिए। अब आप रुक जाइए। क्या आपकी सांस फूल गई? दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि आपके शरीर को सांस लेने के लिए और ऑक्सीजन चाहिए, और आपको अपने आसपास की हवा से ऑक्सीजन मिलती है। बिना ऑक्सीजन के आप बिना ईंधन वाली कार हैं, बिना पानी के पूल जैसे हैं, और कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आपके जिंदा रहने की एक बहुत बड़ी वजह है ऑक्सीजन। तो एक गहरी सांस लीजिए। जब आप सांस लेते हैं तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। हवा आपकी नाक के छेदों में से निकलती है। आपकी नाक के छेदों में छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूल के कणों को अंदर नहीं जाने देते। फिर वो हवा हमारे विंड पाइप में जाती है, जिसे कहा जाता है ट्रैकिया, जो हवा को साफ करने का काम करती है। ट्रैकिया में से 2 ट्यूब्स निकलती हैं जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं, जहां पर छोटे छोटे बाल जिन्हें सिलिया कहते हैं वो आगे पीछे होते हैं, और इससे अंदर म्यूकस भी हिलता है। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो रोगाणुओं और दूसरे कणों को पकड़ लेता है, जिससे फेफड़ों को नुकसान हो सकता है। फिर ब्रोंकाई हवा को हर फेफड़े में ले जाती है। दाएं तरफ 3 लोब्स होते हैं, जबकि बाएं तरफ 2 लोब्स होते हैं। बायां फेफड़ा थोड़ा सा छोटा होता है ताकि दिल के लिए जगह बन सके। ये लोब्स छोटे और दलदली हवा की थैलियों से भरे होते हैं, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं, जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अदला बदली होती है। यहीं पर खून ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। फेफड़ों के बिल्कुल नीचे एक गुंबद के आकार की मांसपेशी होती है, जिसे कहते हैं डायाफ्राम। ये सिकुड़ जाती हैं जब आप सांस लेते हैं और फैल जाती हैं जब आप सांस छोड़ते हैं। दोस्तों, ये चेस्ट कैविटी को अब्डोमिनल कैविटी से अलग करने का भी काम करती है। ट्रिविया टाइम। फेफड़े इकलौते ऐसे अंग होते हैं जो पानी पर तैर सकते हैं। दोस्तों, एक इंसान दिन में 20,000 बार सांस लेता है। तो दोस्तों, आपने इन सारी बातों को अच्छी तरह से समझ तो लिया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और मजेदार बातों के साथ। अभी वक्त हो गया है मेरे जाने का। हे, कैसे हो मिस्टर हैंड? दोस्तों, मिलिए मेरे एक और फ्रेंड मिस्टर हैंड से। आइए, मैं आपको शरीर के अंगों के बारे में बताता हूं। आ जाइए। आंखें, इनसे आप आसपास की चीजें देख सकते हैं। क्या आपने ये देखा? मेरी आंखों ने अभी अभी मुझे बचा लिया। कान, कानों से आप सुन सकते हैं दोस्तों। नाक, नाक से आप सूंघ सकते हैं। दांत, दांतों से आप काट सकते हैं और मजेदार खाना चबा सकते हैं। यम्मी। गर्दन, गर्दन से आप सिर सीधा रख सकते हैं। इसमें कई तरह की रक्त धमनियां भी होती हैं, जिनसे खून सिर और दिमाग तक पहुंचता है। ओह, मेरा दोस्त मिस्टर हैंड फिर से आ गया। हाथों से आप काफी काम कर सकते हैं। हाथों से आप खेल सकते हैं। भारी काम भी किया जा सकता है, जैसे दीवार पर कील ठोकना।
जब आप बात करते हैं तो भी आपके हाथ घूमते हैं और आप जो कहते हैं उसे दर्शाते हैं। उंगलियां, उंगलियों से आप चीजों को पकड़ सकते हैं। टांगें, दोस्तों टांगों से आप चल सकते हैं, भाग सकते हैं, फुटबॉल को किक मार सकते हैं और हां, आप रस्सी भी कूद सकते हैं। पैर, पैरों में काफी सारी हड्डियां और सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जिनका काम होता है हमारे वजन को सहना। ट्रिविया टाइम। दोस्तों, इंसानों की आंख 1 करोड़ अलग अलग रंगों को पहचान सकती है और इंसान की नाक 50,000 अलग अलग चीजों को सूंघ सकती है। तो दोस्तों, अब मैं चलता हूं। आपको लग रहा होगा कि मैं बेवकूफी कर रहा हूं, है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे काफी सारी सेंसेशन से निपटना होता है। दोस्तों, आपको यही पता था ना कि हमारी सिर्फ 5 इंद्रियां होती हैं? नहीं, और भी होती हैं, जैसे देखने की, सूंघने की, छूने की, सुनने की और स्वाद की। ये तो सबको पता है, लेकिन जो सबको नहीं पता वो है जरा रुकिए, इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। तो आ जाइए। दबाव। क्या कभी लाल हाथ खेला है और दबाव महसूस किया है जब आप अपने हाथों को नीचे से निकालते हैं? जी हां, दबाव एक अलग तरह की इंद्री है। ये छूने की इंद्री से काफी अलग है। थर्मोसेप्शन। यम। वाओ। अरे ध्यान से, ये गर्म है। तो थर्मोसेप्शन ठंडा और गर्म पहचानने की क्षमता है। दिमाग में काफी सारे थर्मोसेप्टर्स होते हैं जिनका काम होता है शरीर के अंदर के तापमान पर नजर रखना। टेंशन सेंसर्स। ये काफी भारी होते हैं। टेंशन सेंसर्स आपकी मांसपेशियों में मिलते हैं और इससे दिमाग को मांसपेशियों में खिंचाव का पता चलता है। भूख, ये हमारी पसंदीदा सेंस है। इससे आपको पता चलता है कि कब आपको भूख लगी है और आपको कुछ खाने के लिए चाहिए। नोसिसेप्शन। इससे दर्द होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। नोसिसेप्शन दर्द को महसूस करने की क्षमता है। अगर आपको लगता है कि ये भी छूने की ही इंद्री है, तो मैं आपको बता दूं कि आप जरा गलत हैं। ये इंद्री छूने से कहीं अलग है, क्योंकि इसका एक अलग सेंसरी सिस्टम होता है। इक्विलिब्रायोसेप्शन। इस इंद्री से आप अपना संतुलन बिठा पाते हैं और शरीर को कैसे हिलाना है ये समझ पाते हैं, और यही वजह है कि आप बार बार गिरते नहीं हैं। मैग्नेटोसेप्शन। ये चुंबकीय क्षेत्रों को भांप लेने की क्षमता है, जिससे हमें दिशाओं के बारे में पता चलता है। प्यास। इससे पता चलता है कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा कितनी है। ये बताती है कि आपके शरीर को पानी चाहिए या नहीं। मुझे काफी प्यास लगी थी। ट्रिविया टाइम। इंसान के शरीर का पीछे का हिस्सा सबसे कम संवेदनशील होता है, तो 5 इंद्रियों वाली बात कही गई थी एरिस्टोटल द्वारा। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है मेरे जाने का। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और मजेदार बातों के साथ। कैसे हो दोस्तों? आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं उस छेद में क्या कर रहा था। दरअसल दोस्तों, मैं उस छेद में कुछ नया ढूंढने के लिए गया था, और सोचिए आज मुझे क्या मिला है। टन टन। दोस्तों, ये है एक बैग 5 इंद्रियों का।
तो आइए देखते हैं अंदर आखिर है क्या। आ जाइए। अरे ये तो 5 इंद्रियां हैं। देखने की इंद्री, सुनने की इंद्री, सूंघने की इंद्री, स्वाद की इंद्री और छूने की इंद्री। दोस्तों ये हैं आंखें। ये देखने में मदद करती हैं। आप इन्हें अभी इस्तेमाल कर रहे हैं जब आप मुझे देख रहे हैं। है ना हैरानी की बात? आंखें चीजों को देखने में मदद करती हैं, जैसे कि अगली चीज देखने में भी ये हमारी मदद करेंगे। दोस्तों ये हैं आपके कान, जो सुनने में मदद करते हैं। क्या आपने ये सुना? कितना अच्छा संगीत है ना? आपके कान सुनने में मदद करते हैं। जब आप सुनते हैं खूबसूरत आवाजें, जैसे पक्षियों की आवाज या फिर किसी कार का हॉर्न, तो सुनने की इंद्री की वजह से ही आप सुन पाते हैं। मुझे कोई गंध आ रही है और ये पक्का बाहर किसी कूड़ेदान से आ रही है। ये है आपकी नाक, जो अलग अलग चीजों को सूंघने में मदद करती है। ये किसी गंदी चीज की गंध भी हो सकती है, जैसे कूड़ा, या किसी अच्छी चीज की भी, या फिर किसी हॉट चॉकलेट की। ये है आपकी जीभ। ये अलग अलग चीजों का स्वाद बताती है। हे दोस्तों देखिए, ये है पिज्जा। यम्मी। चाहे वो मसालेदार हो या फिर खट्टा या फिर मीठा या फिर कड़वा, आपको ये पता चलता है अपने स्वाद की इंद्री से। और ये है आपकी स्किन, जिससे आपको छूने का एहसास होता है। जैसे कि आप जब मिट्टी या लकड़ी को छूते हैं तो आपको फर्क पता चलता है। दोस्तों मिट्टी काफी नर्म लगती है और लकड़ी काफी सख्त लगती है। आपकी त्वचा आपको बताती है कि कोई चीज गर्म है, ठंडी है, पिघली हुई है, जमी हुई है, मुलायम है या सख्त है। याद है किंग मिडास, जिसने कहा था कि जो वो छुएगा वो सोने में बदल जाएगा। लेकिन चिंता मत कीजिए, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ट्रिविया टाइम। आपको पता है कि सांप अपने जबड़ों की हड्डियों से सुनते हैं, और 80% चीजें जो इंसान स्वाद से महसूस करते हैं वो असल में गंध होती है। अब मुझे उस छेद में वापस जाना होगा ताकि मैं आपके लिए कुछ और पता कर पाऊं। तो अब वक्त हो गया है मेरे जाने का। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और मजेदार बातों के साथ।